आप सभी को जय श्री श्याम। कैसे आप उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। प्रेमियों, आप सभी के लिए पितृपक्ष आने वाला है, तो पितृपक्ष से पहले ही पितरों से संबंधित एक एक करके सारी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। अलग अलग वीडियो पार्ट्स बनाकर, एक में बनाएंगे लंबा हो जाएगा, तो अलग अलग पार्ट्स बनाकर, क्योंकि इस समय लगभग 99% लोगों के घर में पितरों की समस्या है। पितृ दोष लगा हुआ है, या तो उनके घर में या उनके शरीर पर या उनकी कुंडली में पितृ दोष बता दिया जाता है, और फिर ऐसा बोलकर मुझ जैसे पाखंडी आप लोगों को ठगते रहते हैं। अब ये दे दे, अब ये कर दे, अब ये पाठ करवा ले, अब ये काम करवा ले। तो भाई पहले भी लगातार आप लोगों के लिए 80 वीडियो अपलोड की जा चुकी हैं, जिसे देखकर लाखों लोगों का जीवन बदला है। अब उन्हीं वीडियो को शॉर्ट बना के, यानी और भी छोटी बना के आप लोगों के सामने पेश करने की कोशिश करूंगा, ताकि कम से कम समय में आप लोगों को सारी जानकारी हो सके। खुद के पंडित, खुद के पुजारी खुद बन जाइए, क्योंकि आपके पितरों को आपके अलावा दूसरा कोई नहीं मना सकता। फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीजें बताऊंगा। एक एक सवाल आपका यहाँ लिख लिया है। कुछ सवालों का इस वीडियो में, कुछ सवालों का आगे की वीडियो में जिक्र करेंगे, क्योंकि एक वीडियो लंबी हो जाती है। तो शुरू करते हैं। बिल्कुल जीरो से लेके आखिर तक पितरों के बारे में पूरी ABCD समझाई जाएगी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। सिर्फ एक काम करना पड़ेगा, इस यात्रा में आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। बस इतना करना है, कोई लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब नहीं करना, बस बैठ के देखो, सिर्फ इतना काम करो और कुछ नहीं करना। सबसे पहला सवाल है, पितृ कौन होते हैं? जो हमसे पहले इस धराधाम को छोड़कर जा चुके हैं, जो हमारे छोटे बड़े बुजुर्ग जो भी थे, जो जा चुके हैं, वो पितृ या हमारे पूर्वज कहलाते हैं। अगला सवाल है, पितृ कितने प्रकार के होते हैं? पितृ 4 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं पितृेश्वर, पितृ प्लस ईश्वर इज इक्वल टू पितृेश्वर, यानी जिनकी उम्र भगवान ने 100 वर्ष लिखी थी, वो 100 वर्ष तक जिए, कर्म बड़े अच्छे थे, मरने के बाद डायरेक्ट पितृलोक चले गए, उनको पितृेश्वर बोला जाता है। वो पितृ किसी को कभी भी परेशान नहीं करते, बल्कि हमारा साथ देते हैं हमेशा हमेशा के लिए। दूसरे होते हैं जुझारू पितृ, जो हमारे पूर्वज पुलिस फोर्स में या इंडियन आर्मी में थे और किसी भी लड़ाई युद्ध में वो शहीद हो गए, उनको बोला जाता है जुझारू पितृ। ये मोस्ट पावरफुल चीज होती है। एक तो पितृ, ऊपर से जुझारू यानी लड़ाकू। ये इतने मजबूत हैं कि अगर इनको प्रसन्न कर लिया जाए तो कोई भी शक्ति इनके सामने टिकने की हिम्मत नहीं कर सकती। तीसरे होते हैं ऊत पितृ। एक ऊत 100 भूतों के बराबर होता है। ऊत का मतलब है जो अनमैरिड, जिनकी मृत्यु हो जाती है, यानी शादी से पहले जो मर गए, या शादी के बाद भी जिनको लड़का पैदा नहीं हुआ और वो मर गए, वो ऊत पितृ की श्रेणी में जाते हैं। सबसे ज्यादा हमारे घरों की बैंड इन्हीं ने बजा रखी है। चौथे होते हैं बाल पितृ। जो बच्चे 11 वर्ष से कम उम्र में चले जाते हैं, उनको बाल पितृ कहा जाता है। ये भी एक प्रकार की शक्तिशाली शक्ति होती है। क्यों? क्योंकि अभी तक इन्होंने जीवन तो जिया ही नहीं था। अभी तक ये चीजें अपनी पूरी शक्ति के साथ लगी हुई है। अगर इनको प्रसन्न ना किया जाए तो ये हमारे घर की बैंड बजा देती हैं। 3 पितरों को प्रसन्न करना होता है, पितृेश्वर को नहीं करना होता, वो पहले से ही प्रसन्न है, वो सब कुछ सेट है उनका। 3 प्रकार के पितरों को प्रसन्न करना होता है। अगला सवाल है, हमारे पितृ हैं या नहीं? सबसे बड़ा सवाल यही मेरे सामने आता है, हमारे पितृ हैं या नहीं? भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण ने भी पिंडदान करवाया था, उनके भी पितृ थे। अगर आप उनसे बड़े हो तो आपके पितृ नहीं है। अगला है, अपने पितृ किस किस प्रकार के होते हैं? पितृ किस किस के होते हैं? प्रकार के नहीं, किस किस के होते हैं? भाई बताया ना, जिसने माँ का दूध पिया है, जिसने एक पिता और एक माँ से जन्म लिया है, उन सभी के पितृ होते हैं। वो चाहे संसार के किसी भी कोने में रहता हो। यहाँ मेरे पास दकियानुसी सवाल आते हैं, मुस्लिम धर्म में नहीं होता, ईसाई धर्म में नहीं होता, सभी में होता है भाई। मानो तो अच्छी बात है, ना मानो मत मानो। वो तो अपनी बहन के साथ भी शादी कर लेते हैं, आप लोग करके देख लो। जब हमारे पूर्वज प्रभु श्री राम और श्री कृष्ण भगवान ने ये काम किया है, तो क्या हम उनसे अलग हैं? थोड़ा सा सोच के देखो। अगला सवाल है, अपने पितरों का पता कैसे करें? मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपने पितरों का पता कैसे करें? सबसे पहले तो अपने ही घर के बुजुर्गों से पूछो कि हम किस पितर की पूजा करते आ रहे हैं। अब यहाँ विडंबना ये है, महिलाएं मिलती वो बोलती मेरी सास को ही नहीं पता, पुरुष मिलते हैं वो बोलते हैं कभी मेरे बाप दादाओं ने मुझे नहीं बताया। बताएंगे कैसे? उनको भी नहीं पता था, और आज घर की बैंड बज चुकी है। ऐसे में या तो अपने बुजुर्गों से पूछो, अगर वो बता देते हैं बड़ी अच्छी बात है, नहीं बताते तो आसपास कोई ऐसा व्यक्ति देखो
जो चौकी दरबार लगाता हो उसके पास चले जाओ, वो भी आपको सिर्फ हिंट दे सकता है। वो ये नहीं बता सकता कि आपका पितर कौन है, क्या उनका नाम है, वो सिर्फ हिंट दे सकता है, भाई मुझे ऐसा आदमी दिखाई दे रहा है, ये देख ले कौन हो सकता है। क्यों? क्योंकि पितर घर के राजा होते हैं और अपने घर की कोई भी खुफिया जानकारी वो बाहर शेयर नहीं करना चाहते। इसीलिए मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि आपके पितरों को आप मना सकते हो, कोई दूसरा नहीं मना सकता। दो चीज। तीसरी चीज, मान के चलो यहां से भी आपको नहीं पता चला तो तीसरा एक्सपेरिमेंट जो मैंने एक नहीं काफी सारे लोगों पर प्रयोग किया है और वो सक्सेसफुल रहा है। क्या करना? किसी भी दिन किसी भी समय 11 रुपए लो, अपने घर के किसी भी ऐसे स्थान पर बैठ जाओ जो पवित्र हो। घर के मंदिर में बिल्कुल भी नहीं बैठना है, ये बात याद रहे। बैठकर अपने हाथ में जल लो, राइट हैंड में जल लोगे और बोलोगे, हे मेरे सच्चे व अच्छे पितरों, मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है। अनमैरिड लड़की ये काम नहीं कर सकती, विशेषकर महिलाएं ना करें तो बड़ी अच्छी बात है, पुरुष करें ये काम तो जल्दी फलीभूत होगा। फिर भी जिन घरों में मतलब मुझे ये चीजें फेस करनी पड़ जाती है कि हमारे पुरुष इन बातों को नहीं मानते, हमारे यहाँ पुरुष रहते ही नहीं, वो तो बाहर रहते हैं, विदेश रहते ही, फिर महिला कर सकती है। मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है, महिला है तो पति का नाम बोलेगी, गोत्र ये है, इस जगह के स्थायी निवासी हैं, कुल देवता ये है, कुल देवी ये है। अब विडंबना की बात ये, हमें कुल देवी कुल देवता का भी नहीं पता, डूब मरो कहीं यार, अपने आप को मॉडर्न बताते हो, क्या यही है? छोड़ो इस विषय को। ये है, इस समय तक हमें अपने पितरों के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो जो पित्र हमारे कारण परेशान है या हम जिस पितर के कारण परेशान हैं, वो हमें सपने के माध्यम से दर्शन दे और हमारा मार्गदर्शन करे। हम आपकी सेवा करना चाहते हैं और आपके नाम के 11 रुपए हमने रख दिए हैं। अमावस्या से पहले पहले हमें दर्शन दीजिए कि आप कौन हो, ताकि हम आपकी सेवा कर सकें। जल को नीचे की ओर छोड़ दो। अब उन 11 रुपए का घर में जितने भी सदस्य हैं सभी को हाथ लगाओ, सभी का एक एक बार हाथ लगवाओ उन 11 रुपए से। पता नहीं किसके सोपन में पितर आ जाए। फिर उनकी पूरे घर में परिक्रमा दो, सिर्फ एक परिक्रमा लगानी है, क्लॉकवाइज सीधी परिक्रमा। फिर उन 11 रुपए को उठाकर ऐसे स्थान पे रख दो जहां कोई उनको छू ना सके। अमावस्या से पहले पहले आपको 99% सोपन के माध्यम से दर्शन हो जाएंगे। जब हमने यही कार्य और लोगों से करवाया तो बाद में उन लोगों ने मुझे बताया कि हाँ, पितरों ने हमें संकेत तो दिए थे, हम समझे ही नहीं। तो संकेत समझना होगा, हिंट मिलेगी, वो हिंट आपको कैच करनी होगी, आपको पकड़नी होगी। अगला सवाल है कि कौन से पितर परेशान करते हैं? सबसे बढ़िया सवाल। जो पितर, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि ऊत पितर, एक ऊत 100 भूतों के बराबर होता है, इतनी शक्ति होती है उसके अंदर। यानी जो अनमैरिड गए हैं लगभग वो पितर आपको परेशान करेंगे, बाकी पितर आपको परेशान करते हुए नहीं मिलेंगे। लगभग, बाकी कर सकते हैं और भी, लेकिन लगभग 95% केवल ऊत पितर परेशान करते हैं, 5% बाल पितर परेशान करते हैं। तो इसमें आप देखो कि आपके घर में कोई छोटी उम्र में कौन गया है। विशेषकर कुछ लोगों को पता ही नहीं होता, क्योंकि किसी के यहाँ 1 साल का बच्चा, 1.5 साल का बच्चा चला गया, लेकिन माँ बाप ने उनको बताया ही नहीं कि हमारे यहाँ कोई ऐसा भी गया हुआ है। जब तक उनका पिंडदान तर्पण नहीं होगा वो शांत नहीं होंगे, और जब तक वो शांत नहीं होंगे तो वो बैंड बजा के रख देंगे भाई। क्यों? मान के चलो किसी की उम्र लिख दी 100 वर्ष और वो 10 वर्ष की उम्र में चला गया, बचे हुए 90 वर्ष वो आपके घर में गुजारेगा। प्यार से उसका साल में एक बार श्राद्ध करते रहोगे, वो कुछ बोलेगा नहीं, नहीं करोगे वो बैंड बजा के रख देगा। फिर जगह जगह बाबा जी क्या कर लेंगे भाई? कोई मनाने वाला नहीं है। आपके घर के पितरों को आप मनाओगे। अगला है किन पितरों का स्थान बनाना है। आपने देखा होगा हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, यहाँ खेतों की तरफ आप जाओगे तो आपने देखा होगा स्थान बने हुए हैं। कुछ लोग बोलते हैं स्थान बनाना गलत है, लेकिन भाई कुछ पितर अपना स्थान मांग लेते हैं, स्थान दो भाई हमें। स्थान मांगते हैं अनमैरिड पितर। क्यों? क्योंकि उनकी ही जमीन थी, उनका ही घर मकान था, वो चले गए, उनकी तो कोई औलाद थी नहीं। अब उनके जो चाचा ताऊ के बच्चे थे जिनके हिस्से वो जमीन आई है, उनसे वो अपना स्थान मांगते हैं, भाई मेरा स्थान दे, मेरी पूजा कर, क्योंकि मैं पितर दोष से मुक्त कैसे होऊंगा, क्योंकि अनमैरिड गया हूं। अब यह पितर दोष कैसे लगा? 3 ऋण बताए हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितर ऋण। देव ऋण देवताओं का, जो हवा चलती है, सूर्योदय होता है, ये देवताओं का ऋण है, कोई बिल थोड़ी लिया जाता है हमसे।
नहीं लिया जाता। तो जब हम सूर्य को जल देते हैं, मंदिरों में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो देवताओं का ऋण चुका दिया। फिर आता ऋषि ऋण, जिन संतों ने हमें वेद पुराण ग्रंथ उपनिषद दिए हैं उनका ऋण। जब हम साधु संतों की सेवा करते हैं, हवन करते हैं, तो संतों का ऋण चुकाया जाता है। तीसरा आता पितृ ऋण, यानी पितरों का ऋण। हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि बाबा एक लड़का दे दे। लड़का क्यों मांगा जाता है? इसलिए नहीं कि वो मेरा नाम करेगा, ना ना ना, मेरे परिवार को चलाएगा, बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब होता है कि जब एक लड़का पैदा हो जाता है तो वो पिता अपने पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके बाद भी पितरों को जल देने वाला कोई पृथ्वी पर आ चुका है। तो इसलिए पितरों से या अपने देवी देवताओं से लड़का मांगा जाता है। और जो अनमैरिड चले गए उनकी तो कोई संतान बची ही नहीं। या फिर जो लड़की पैदा करके चले गए, क्योंकि लड़की को दूसरे घर जाना होता है शादी के बाद, वो उस घर की वंश बेल को आगे बढ़ाएगी, तो उसका यहाँ अब कुछ नहीं बचा। तो ऐसे में जो अनमैरिड पितृ होते हैं उनका स्थान बनाया जाता है और वही सबसे ज्यादा परेशान करते हैं। 11 मिनट की वीडियो हो चुकी है। उम्मीद करता हूं ये इतने 7-8 सवाल जो हमने लिए हैं वो आपको समझ भी आए होंगे, पसंद भी आए होंगे। अब लगे कि जानकारी शेयर करने लायक है तो व्हाट्सएप पर स्टेटस लगा लेना, फेसबुक पर शेयर कर देना, अपने लोगों को पास बैठा के दिखाना। घर में 5 सदस्य हो तो 5 फोन में मत चलाना, एक ही फोन में चला के बैठ जाओ। आज आप सुधरोगे तब आने वाली पीढ़ी बदलेगी। और अगर नौजवान साथी देख रहे हैं तो अपने माँ बाप को दिखाओ, ये चीजें पास बैठा के दिखाओ और उनसे सवाल करो। आगे की सवाल और भी ज्यादा लिख रखे हैं हमने यहाँ पे, चिंता मत करो, पूरी ABCD समझाई जाएगी पितरों के बारे में और फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ करके दिखाऊंगा घर बैठे बैठे। लेकिन एक साथ देना पड़ेगा आपको, इस पूरी यात्रा में हमारे साथ चलना पड़ेगा, बस, और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो आगे की वीडियो के लिए इसी YouTube चैनल पर बने रहिए, अपना प्यार प्रेम आशीर्वाद बनाए रखिए। और हो सकता है आप बाद में इस वीडियो को देख रहे हो और इसका अगला पार्ट आ भी चुका हो, तो एक बार इस चैनल को विजिट कर लीजिए। जय श्री श्याम।